हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो ये है हमारी एक्सेल की एक वर्कबुक जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 3 वर्कशीट्स हैं मेरे पास यहाँ पर। और इन 3 वर्कशीट्स की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक इन्वेंट्री लिस्ट है, एक इन्वेंट्री पिक लिस्ट है, एक बिन लुकअप है। ऐसी 3 अलग अलग वर्कशीट्स हैं। प्रिंटिंग का काम जो होता है दोस्तों ये अलग अलग शीट्स के ऊपर होता है। कई बार हमें सारी शीट्स जो है प्रिंट करनी होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन तो होता है कि आप पेज लेआउट में जाएं। जी हाँ, ऊपर पेज लेआउट टैब होता है। इस पेज लेआउट टैब के अंदर जाके आप ढेर सारे ऑप्शंस पाएंगे जहां से आप प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हैं। या तो फिर दोस्तों आप सीधे सीधे फाइल में जा सकते हैं और प्रिंट ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाता है फाइल के अंदर। इस पर क्लिक करके आप ये सभी ऑप्शंस को हासिल कर सकते हैं और आसानी से प्रिंटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों मैं अगर आपको एकदम बेसिक और शॉर्टकट वे बताऊं तो शीट पे आप जो भी हैं और आपको जहां से भी प्रिंट करना है, आप सिर्फ कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करेंगे तो आप प्रिंट लेआउट पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, Ctrl+P। जैसे ही आप Ctrl+P प्रेस करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये स्क्रीन आ जाएगी। ये विंडो जो है ये प्रिंट से जुड़ा हुआ विंडो है जो आपको यहां पर एक बटन देता है जिसका नाम है प्रिंट बटन। और इस पे क्लिक करते ही जो भी आपने चुना है वो प्रिंट हो जाएगा। यहां पर एक छोटा सा विंडो है जो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है यहां पर कि क्या प्रिंट होने वाला है, वो एक बार आप चेक कर सकें किस तरह से प्रिंट होने वाला है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। एक्सेल में प्रिंटिंग में कई लोग गड़बड़ी करते हैं, कई मिस्टेक्स भी हो जाती हैं और बाद में जो है पेपर वेस्टेज का सामना करना पड़ता है, डांट सुननी पड़ती है अपने सीनियर्स की। तो ऐसे में आपको इन सभी ऑप्शंस का बारीकी से ध्यान रखना है बिफोर यू क्लिक ऑन दिस प्रिंट बटन। इस प्रिंट बटन पे क्लिक करने से पहले सभी ऑप्शंस को बारीकी से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कॉपीज का सबसे पहले बटन है। कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए आपको वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। आपको 100 कॉपीज चाहिए तो 100 डाल दीजिए यहाँ पर। आपको 5 कॉपी चाहिए तो 5 डाल दीजिए। आपको 1 कॉपी चाहिए, पहले चेक करना चाहते हैं तो 1 कॉपी यहाँ पर रखिए और प्रिंट कर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा प्रिंटर सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड वाईफाई से या आपके लैन कनेक्शन से जो भी कनेक्टेड प्रिंटर होंगे उनके नाम आएंगे, यहाँ से आप वो प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेटिंग्स की और प्रॉपर्टीज की। दोस्तों यहाँ सेटिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहली सेटिंग जिसे हम प्रिंट एक्टिव शीट्स के नाम से देख रहे हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों जो है ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनको सिलेक्ट करते हुए आप अलग अलग प्रकार से प्रिंटिंग कर सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट ये सिलेक्टेड है, इसकी वजह से जो इन्वेंट्री लिस्ट जो हमारी वर्कशीट है वो प्रिंट होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं यहां पर प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे दोस्तों यहां नीचे थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। यहां पर 1 of 3 अब हो चुका है। पहले जब यहां एक्टिव शीट लिखा हुआ था तो ये 1 of 1 दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि एक ही शीट एक्टिव थी तो वो उसी को प्रिंट करने वाला था। लेकिन अब जब मैं यहां से प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे क्लिक करता हूं तो यहां पर 1 of 3 हो जाता है। क्यों दोस्तों ऐसा? क्योंकि आपने देखा यहां पर शुरुआत में ही कि मेरे पास यहां पर 3 वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। एक इन्वेंट्री लिस्ट है, दूसरी इन्वेंट्री पिक लिस्ट है और तीसरी बिन लुकअप है। तो जब हम एंटायर वर्कबुक की बात करते हैं तो वो पूरी फाइल को ही प्रिंट करता है। पूरी फाइल के अंदर कितनी वर्कशीट्स हैं? तो 3 वर्कशीट्स हैं और इसीलिए वो तीनों यहां पर शो कर रहा है। ओके, ये तीनों को ही वो प्रिंट कर देगा। तो यहां से आप वो चुन सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल एक्सेल के अंदर किया जाता है, वो है प्रिंट सिलेक्शन। जी हाँ, ओनली प्रिंट द करंट सिलेक्शन। जैसे दोस्तों यहां पर मुझे इतना सब कुछ प्रिंट नहीं करना है, डेटा तो बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि ये इतना पार्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है ना इतना प्रिंट हो जाए, बाकी कुछ प्रिंट नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे में दोस्तों आप जाइए फाइल के अंदर, सिलेक्शन पहले तो बनाइए। पहले आप सिलेक्शन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। सिलेक्शन बनाने के बाद आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहां से दोस्तों आप देखिए प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए तो वही पार्ट आ जाएगा प्रीव्यू में, यानी वही प्रिंट होने के लिए अवेलेबल हो गया है। तो इस प्रकार प्रिंट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है एक्सेल में, खास तौर पर कि आप सिलेक्टेड चीज को इजीली प्रिंट कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन इसमें नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्तों जब आप सिलेक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे प्रिंट सिलेक्टेड टेबल का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर कोई टेबल है तो पूरा टेबल भी वो प्रिंट करके अलग से दे सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन काम के हैं, आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग्स में कुछ पेज नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप कौन से पेज से कौन
से पेज तक प्रिंट करना चाहते हैं वो भी नंबर्स यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे पास फिलहाल एक ही पेज है, अगर आपके पास 10 पेज की कोई शीट है तो आप यहाँ से 1 to 5 प्रिंट कर सकते हैं, 3rd to 5th प्रिंट कर सकते हैं, आप पेज नंबर्स डालकर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इजीली प्रिंटिंग के ये ऑप्शंस और सेटिंग्स को आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं कोलेटेड की, तो यहाँ पर कोलेटेड ही ज्यादातर सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर कोलेटेड का मतलब होता है 1 2 3 ऐसे नेक्स्ट नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ पेजेस वो प्रिंट होते जाते हैं। अनकोलेटेड में जो एट अ टाइम पेज 1 के कितने कॉपी चाहिए, पेज 2 के कितने कॉपी चाहिए, तो वो यहाँ पर अनकोलेटेड में आता है। इसके अलावा दोस्तों ओरिएंटेशन की बात करें तो ज्यादातर एक्सेल में तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन यूज होता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से ओरिएंटेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं और आपको भी कई बार पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का यूज करना पड़ेगा अपनी पेज साइज के हिसाब से। देखिए पोर्ट्रेट में ये स्टैंडिंग वे में आपको यहाँ पर जो है पेज नजर आएगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, और इसका भी भरपूर इस्तेमाल लोग करते हैं। लैंडस्केप जो है ये ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है और एक्सेल के अंदर लैंडस्केप की ज्यादातर जरूरत पड़ती है बेस्ड ऑन योर डेटा कंप्लीटली दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से पेपर का साइज, जो आपका हार्ड कॉपी है, जो आपका हार्ड पेज है वो क्या साइज का है। ज्यादातर यहाँ पर A4 साइज पेपर आप ले सकते हैं। मार्केट से जो पेपर आपके पास अवेलेबल है, लेटर साइज तो यूजुअली रहता ही है, आप A4 लीगल पेज भी जिसमें ज्यादा मार्जिन नैरो होती हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। A3 पेज है, बड़ा पेज है। इसके अलावा दोस्तों ये A5 पेज है, बड़े साइज में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्योंकि पेज की साइज छोटी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग साइज ऑफ पेपर यहाँ से आप चुन सकते हैं। ज्यादातर A4 लीगल लेटर ये जो है फेमस और पॉपुलर साइज है पेज की। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आती है मार्जिन ऑप्शन। ये जो मार्जिन ऑप्शंस हैं ये भी बड़े काम के हैं। डेटा कितना आपको आपके पेज पर फिट करना है उसके लिए मार्जिन सिलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर नॉर्मल मार्जिन भी ले सकते हैं, वाइड मार्जिन भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से हमारा डेटा लेफ्ट राइट सेंटर टॉप में एडजस्ट हो जाता है। नैरो मार्जिन के अंदर चांसेस होते हैं कि ज्यादा डेटा आप जो है वो फिट कर पाए एक पेज के ऊपर। साथ ही साथ आखिर में यहाँ पर नो स्केलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको फिट शीट ऑन 1 पेज, तो एक शीट को एक ही पेज पे पूरा अगर आपको फिट करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो आपका डेटा कितना भी बड़ा होगा वो स्क्वीज करते हुए उसे एक पेज पर जो है फिट कर देगा। श्रिंक द प्रिंट आउट सो दैट इट फिट्स ऑन 1 पेज। कई बार जो होता है बड़ा डेटा होता है एक पेज पे आ नहीं रहा होता है, इस ऑप्शन को क्लिक करके वो छोटा कर देगा उसे साइज में और एक ही पेज पर जो है फिट कर देगा। फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज। अभी कई बार ऐसा होता है ज्यादा कॉलम्स होते हैं एक पेज पे नहीं आ रहे हैं, तो आप फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज पे क्लिक कीजिए, सारे कॉलम्स भी एक ही पेज पे आ जाएंगे। फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज, ये आप करेंगे तो आपको सारे जो हैं वो नजर आएंगे एक ही पेज के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए फिट ऑल कॉलम्स, फिट ऑल रोज, तो सारे रोज जो हैं वो एक पेज पर आ गए हैं। ऑल कॉलम्स करूंगा तो जितने भी कॉलम्स होंगे सभी एक पेज पर फिट होते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से ये भी आप ऑप्शन जो है यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमने देखे दोस्तों, कंट्रोल P के प्रिंट के ऑप्शंस हैं ये अलग अलग। इसके अलावा दोस्तों आप पेज लेआउट में जब आते हैं तो वहां इसका लॉन्ग कट आपको मिलता है। ये तो शॉर्टकट था कंट्रोल P, इसी में ये सारे ऑप्शन थे। देखिए मार्जिन हमने देख लिया, सारे ऑप्शन, ओरिएंटेशन हमने देखा। मार्जिन के अंदर दोस्तों आप खुद से मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाकर मार्जिन पे क्लिक कीजिए, यहाँ कस्टम मार्जिन पे क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। आपको जो मार्जिन सेट करनी है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। नंबर्स डालिए, वो लेफ्ट की मार्जिन हो, राइट की हो, बॉटम हो, हेडर फुटर की मार्जिन हो, वो आप ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पर सेट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन में जाके। ओरिएंटेशन हमने देखा ऑलरेडी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, साइज हमने देखी पेपर की। अब बात करते हैं प्रिंट एरिया की। कई बार दोस्तों हमें प्रेफरेंस देना होता है कि पहले क्या प्रिंट होगा, हमारे बड़े से डेटा में से पहले क्या प्रिंट होगा। तो हम चाहते हैं सपोज दिस एरिया शुड गेट प्रिंटेड फर्स्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पर जाकर के सेट प्रिंट एरिया कर देता हूं। जैसे सेट प्रिंट एरिया करते हैं दोस्तों वो उस पर्टिकुलर फील्ड को, उस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस देता है प्रिंटिंग में। अब मैं जब कंट्रोल P प्रेस करूंगा प्रिंटिंग के लिए तो आपको नजर आएगा दोस्तों यहां पर जो है सबसे पहले जब हम एक्टिव शीट में आएंगे तो वो हमें ये बिन लुकअप जो हमने एज अ प्रिंट एरिया सेट किया है इस पर्टिकुलर वर्कशीट में वो दिखाई देगा क्योंकि हमने उसे एज अ प्रिंट एरिया सेट कर दिया। तो प्रिंट एरिया में प्रेफरेंस पहले मिलता है प्रिंटिंग में, बाकी प्रिंट तो सब कुछ ही होगा बाद में, लेकिन पहले एक पर्टिकुलर सिलेक्शन को वो पहले प्रिंट कर देता है। अगर आपको रिमूव करना है तो आप इसमें ही जाइए, क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए, तो काम आपका आसान हो जाता है और वो पूरा ही अब ले लेगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हम बीच में पेज ब्रेक करें, ये हमने वर्ड में भी सीखा था दोस्तों। एक पर्टिकुलर जगह से अगर आपको ब्रेक करना है पेज को, तो आप कैसे करेंगे? तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 1 2 3 4 यहाँ पर कॉलम्स रोज है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि चौथे रो से जो है नए पेज पर ही आ जाए सब कुछ, यहाँ पर ब्रेक करना चाहता हूँ मैं, तो इधर मैं कर्सर रखूंगा और यहाँ पर कर्सर रख के दोस्तों मैं जो है पेज ब्रेक कर दूंगा, इधर आकर के इंसर्ट पेज ब्रेक। तो क्या हो जाएगा, यहां तक जो पेज नंबर 3 रो नंबर जो 3 है वहां तक एक पेज बन जाएगा और उसके बाद जो है दूसरा पेज बन जाएगा। आप प्रिंट में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब 2 पेज आ गए हैं, ये देखिए इस तरह से। ओके, तो 1 और 2 2 पेजेस में क्रिएट हो गया है, ब्रेक हो गया हमारा पेज। ओके, तो इन दिस वे यू कैन इजीली इंसर्ट पेज ब्रेक्स एंड ऐड इट अप इन योर फाइल। तो इस प्रकार से इजीली आप जो है पेज ब्रेक कर सकते हैं। बात करें दोस्तों रिमूव करने की, तो यहाँ पे रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स का ऑप्शन है, आप रीसेट कर सकते हैं आसानी से। बैकग्राउंड, ये अगला ऑप्शन है दोस्तों। चूज अ पिक्चर फॉर योर बैकग्राउंड एंड ऐड सम पर्सनैलिटी टू योर वर्कशीट। ये जो वर्कशीट है, ये व्हाइट प्लेन वर्कशीट नजर आ रही है, इसके बैकग्राउंड में अगर आप अपनी कंपनी का लोगो या कुछ अट्रैक्टिव डालना चाहते हैं, पिक्चर वगैरह, तो आप डाल सकते हैं यूजिंग दिस बैकग्राउंड ऑप्शन। क्लिक कीजिए बैकग्राउंड ऑप्शन पे, यहाँ से फ्रॉम फाइल सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपके पास इमेज वगैरह हो आप उसको चुन सकते हैं और उसका चुनाव करके आप इजीली जो है, जैसे ये पर्टिकुलर इमेज है मेरे पास, मैं इंसर्ट करता हूँ तो वो इमेज ऑटोमेटिकली जो है पीछे आ जाती है, पूरे वर्कशीट में ही ये आ जाती है। आप जैसा चाहें उसको एडअप कर सकते हैं। ओके, डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड रिमूव भी हो जाएगा। तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, आसानी से बैकग्राउंड डाला जा सकता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें कुछ टाइटल्स प्रिंट करने होते हैं जो हम चाहते हैं कि हर पेज में हो। कई बार देखिए दोस्तों, अगर मैं सपोज आपको बताऊं, ये डेटा है मेरे पास और ये डेटा जो है वो काफी बड़ा है। ये डेटा जो है काफी बड़ा डेटा है, अभी मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ये डेटा काफी बड़ा है। अब जब मैं प्रिंट में जाऊंगा, जब हम प्रिंट में जाएंगे तो ये एक पेज में तो पूरा नहीं आने वाला। देखिए कॉलम्स कई हो गए यहाँ पर, है ना। देखिए आपको कुछ कॉलम्स तो दिखाई देगा, बाकी जो है वो अगले कॉलम पर आ रहा है। तो ऐसे में कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो रो हेडिंग्स हैं, ये रो हेडिंग्स ये हर पेज पर ना दिखाई दे। तो ऐसे में प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। मैं आपको पहले ये रिमूव करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए अभी मैं इसको फाइल में जाके प्रिंट करूं तो हर पेज के ऊपर ये कॉलम्स जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं। पेज 1 पे तो कॉलम्स थे, ये बिन, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन वगैरह, ये पेज 1 पे तो हैं, लेकिन जब हम पेज 2 पे आते हैं तो वो कॉलम्स गायब हो जाते हैं। 3 पे आते हैं तो वो कॉलम नहीं है, लेकिन हमें तो वो हर कॉलम हर पेज पर चाहिए। तो ऐसे में आप एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर लीजिए, प्रिंट टाइटल्स में जाइए और यहाँ पे रोज टू रिपीट एट टॉप पे सिलेक्शन बना करके इस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके जैसे ही आप करेंगे दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। आप जब भी प्रिंट करेंगे हर नए पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली, देखिए ऑटोमेटिकली हर नए पेज के ऊपर वो एज टाइटल्स प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन जो है ये आपको रोज और कॉलम सिलेक्ट करके मदद करता है ताकि आप रिपीट कर सकें ऑन ईच प्रिंटेड पेज सच एज दोज विथ लेबल्स और हेडर्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर स्केल टू फिट के भी आसान से ऑप्शंस हैं जिससे आप स्केलिंग कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा साइज को जो है कम कर सकें। ये वही ऑप्शन है जो हमने कंट्रोल पी में यहाँ पर स्केलिंग के ऑप्शंस में देखा। इजीली यू कैन यूज दीज परसेंटेज वाइज एंड यहाँ से कम ज्यादा करके भी आप अपने प्रिंटिंग को सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे प्रिंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। जरूर इन्हें लिख करके रखिए और प्रिंटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, गलतियां मत कीजिएगा। पेजेस आप सिलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।